प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी आप सब ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट का बहुत बेसब्र से इंतजार कर रहे होंगे। प्यारे साथी यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने कुछ साथी यहाँ पे लेटर आया है, यानी कि साथी कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं साथी आपके रिजल्ट से रिलेटेड। और साथी यहाँ पे जो ये नोटिस वायरल हो रही है, बहुत ज्यादा ये नोटिस वायरल हो रही है, जो आपके परिणाम साथी इसमें बताए गए हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का परिणाम कब तक आ जाएगा, और साथ ही ये पूरे ऑथेंटिक ऑफिशियल नोटिस है। और साथ ही जैसे ही आपके ये कल के ही नोटिस आए हैं, जब आपके यूपी होमगार्ड के भैया डीबीपीएसटी के लिए जो आए थे, जारी हुआ था एडमिट कार्ड, उसके भैया 1.5 घंटे बाद ये नोटिस जारी हुए भर्ती बोर्ड की तरफ से। आप चाहें तो देख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक दिया गया है साथ ही डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है इसे। और भाई मुझे भी जरूर बताना कि क्या ऑफिशियल है फिर क्या। बहुत सारे कैंडिडेट से कह रहे हैं कि नहीं ऑफिशियल नहीं है, लेकिन भैया हमने तो ऑफिशियल से ही डाउनलोड किया है। ठीक है, आपके मन में क्या विचार है ये मुझे बताना। ठीक है प्यारे साथी, यहाँ पे इस नोटिस में बताया गया भैया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कब तक आ जाएंगे। साथ ही यहाँ पे फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे भैया, डीबीपीएसटी यूपी पुलिस कांस्टेबल का कब से स्टार्ट होंगे, होमगार्ड का भी तैयारी चालू हो चुका है। और इसके पीछे ही साथ ही आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी बहुत जोर शोर से है। और एक्सपेक्टेड साथ ही कट ऑफ फिजिकल के लिए क्या जाएंगे, सभी साथी ध्यान से देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और साथ ही शायद ही ऐसा वीडियो आपको कहीं मिल रहा होगा जिसमें आपके रिजल्ट और फिजिकल से भी रिलेटेड जानकारी दी गई हो। ठीक है प्यारे साथी, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट डेट साथी आउट हो चुका है, नोटिस में बताए गए हैं साथी, हमने आपको खुद दिखा दिए। अब यहाँ पे बात करेंगे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कब तक आएगा या फिर कब तक आ जाएगा। भाई सबके मन में एक ही सवाल है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का साथी 2026 साथी रिजल्ट कब तक आएगा। देखो भैया यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि बताया साथी, यहाँ पे जो जुलाई है ना, अभी आपके आज साथी 7 जुलाई है ना, 7 जुलाई है प्यारे साथी। ये आपको 15 के बीच में, 15 से साथी लेके 20 के बीच में आपके रिजल्ट जो होंगे ना आउट होंगे। और ये पूरी संभावना है, इससे पहले भी हो सकते हैं, है ना, पहले भी साथी आपके रिजल्ट आउट हो सकते हैं। ये तो क्लियर है भैया कि अब जो भर्ती बोर्ड है वो बहुत जल्द ही आपके भी कार्यक्रम स्टार्ट किया है। ये नोटिस नहीं आना था, लेकिन साथ ही आपको पता है कि इलेक्शन, साथ ही इसमें इलेक्शन भी है और आचार संहिता लागू भी होना है। और वैकेंसी साथ ही आपके अभी टोटल 40,000 प्लस पदों पे और साथ ही आपकी खाली है, और इसमें होमगार्ड के भी 40,000 पद खाली है। ठीक है, तो आचार संहिता लागू होने से पहले साथ ही आपको इस भर्ती का एक और नोटिफिकेशन, नया नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। और आपने देख भी लिए होंगे, बैच भी आपने स्टार्ट कर लिए होंगे। तो साथ ही इसको देखते हुए जब ये पुलिस कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी जब ये ट्रेनिंग पे नहीं जा पाएंगे भाई, तो कैसे वैकेंसी आएंगी आप खुद बताओ। कि जब ये ट्रेनिंग पे नहीं जा पाएंगे तब तक नहीं आ पाएगी, जब तक ये ट्रेनिंग पे नहीं जाएंगे भैया वैकेंसी नहीं आएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। तो भाई ये है कि इसको जल्दी खत्म कर दिया जाए। भाई 15 से पहले भी आ सकता है, 20 के बीच में भी आ सकता है। एग्जैक्ट कोई ये डेटा इसमें नहीं दिया गया था कि साथ ही अर्थात इतने पे ही आपके रिजल्ट आएंगे। भाई आचार संहिता लागू होने से पहले एसआई का भी देखा जाएगा इस वैकेंसी में। इस बार साथ ही 2026 और 27 में कांस्टेबल का भी देखा जाएगा इसी में, और होमगार्ड के भी देखे जाएंगे। कब से फॉर्म भरे जाएंगे साथ ही पूरी जानकारी भी इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे रिजल्ट को लेके। तो रिजल्ट भैया मैंने क्या बताया कि अभी जो है इसके 20 से साथ ही 15 से 20 के बीच में, और इससे 15 से पहले भी आ सकता है। भर्ती बोर्ड ने कहा है कि जोर शोर पे इसके कार्यक्रम चल रहे हैं, अर्थात होमगार्ड की प्रक्रिया चालू हो चुका है। इसके पीछे ही 5 से 6 दिन बाद ही साथ ही आपके सारे फाइनेंस कांस्टेबल के भी कराए जाएंगे, मतलब 5-5 दिनों का समय दिया जाएगा। इसीलिए होमगार्ड के भी रिजल्ट को रोक के रखा गया था, अर्थात साथ ही साथ में ही फिजिकल कराया जाए, है ना। तो याद रखना भैया कि फिजिकल की तैयारी आपको करना है, कांस्टेबल का भी। अगर आपने होमगार्ड में पास हुए भी तो होमगार्ड का भी। अब जो होमगार्ड में व्यक्ति विफल हो चुका है वो उनके आस लगे हैं कि शायद मेरे भी कांस्टेबल में सिलेक्शन हो जाए, या फिर साथ ही यहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा मार्क्स इंक्रीज हो जाए, तो क्या पता मेरे कम मार्क्स से फिर भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये सबके मन में ये सवाल है यूपी पुलिस कांस्टेबल से लेके। तो साथ ही आपके लिए बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। अब साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं
यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 डीबीपीएसटी कब होगा? अगर मैं बात करूं साथी, अगर मैं बात करूं कि आपके रिजल्ट आने से पहले जैसे एसआई का हुआ 10 से 15 दिन बाद साथी आपकी ये हो चुके, है ना। आपके 28 तारीख को साथी होमगार्ड के रिजल्ट आए, 28 तारीख से होमगार्ड के रिजल्ट है भैया 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि पूरे 8 दिन बाद साथी आपके डीबीपीएसटी का जो है ना लिस्ट भी आ चुका, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिए हैं 8 दिन बाद। तो सोचिए भाई कि जब आपके कांस्टेबल के रिजल्ट 20 या 25 के सॉरी 15 और 20 के बीच में आ रहे हैं, तो भैया 28 तक, 28 जून 2026 तक आपके डीबीपीएसटी के लिए भी फिजिकल, जो फिजिकल का होगा साथ ही डीबीपीएसटी का, वो भी डेट जारी हो जाएंगे, यानी कि एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके 10 दिन बाद जब भी साथी आपके इसमें बताया है कि भाई 13 जुलाई 2026 से लेके अगस्त 2006 तक साथी आपके यूपी होमगार्ड के डीबीपीएसटी होंगे, इसके बाद आपके फिजिकल होंगे। तो भाई भर्ती बोर्ड अब चाह रहा है कि फिजिकल होमगार्ड के भी और कांस्टेबल के भी दोनों साथ में ही कराएगा, इस बात को ध्यान देना। और भाई तैयारी नहीं कर रहे हो ना तो फिर बाद में जकना, फिर दोबारा नहीं चांस मिल पाएंगे। आगे की वैकेंसी आएंगे उसमें आप एग्जाम निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वैकेंसी लेट होंगी, रद्द होंगी, क्या होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इसमें ही आस लगा के चलना है कि मुझे सिलेक्शन इसी वैकेंसी में लेके चलना है, मेरे घर के हालात देखना है भाई, अपने घर के हालात देखना है, बूढ़े माँ बाप के जो आंखों को झुर्रियां है वो देखनी है, उनकी आंखों के अरमान जो है वो देखना है, उनके जो सपने हैं उसको देखना है कि भाई इसमें ही मुझे मेहनत करना है। वो तो दिन दिन रात रात भर आस लगा के रखे है, हम अगली वैकेंसी की इंतजार करें, नहीं भैया, आपको इसमें ही सिलेक्शन लेना है और इसमें ही सेलेक्ट होके जाना है। आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का वर्दी पहन के अपने माता पिता के सामने जाना है, बहुत बढ़िया तरीके से, है ना। पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। अब साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का डीबीपीएसटी का, तो ठीक है भैया, अगर आपके रिजल्ट आ जाते हैं तो 8 दिन बाद आप डीबीपीएसटी के लिए भी तैयार हो जाएंगे, है ना। आप डीबीपीएसटी के लिए भी तैयार हो जाएंगे, यानी कि साथी आप 28 जुलाई 2026 तक साथी अपने यहां डीबीपीएसटी के लिए भी, अगर आपके 15 से 20 के बीच में अगर आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ जाता है तो भाई आप यहां पे 28 जुलाई 2026 के बीच में आप डीबीपीएसटी के लिए तैयार रहेंगे। अब साथी यहां से 5 से 10 दिन आपकी डीबीपीएसटी चलेंगे, करीबन साथी इसमें कम ही दिन लगेंगे, यानी कि 5 दिन ही लगेंगे साथी। अगर इसमें 2 गुना भी बुलाए जा रहे हैं, आपके 32 दूनी का साथी यहाँ पे 64 हो रहे हैं, है ना, 32 दूनी का साथी आपके 64 हो रहे हैं, यानी कि टोटल आपके 70,000 अभ्यर्थियों को यूपी पुलिस कांस्टेबल में डीबीपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। अभी होमगार्ड में 1,07,000 साथी 74 अभ्यर्थियों को बुलाए गए थे, 1,07,074 अभ्यर्थी जो थे डीबीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे। लेकिन भाई इसके अगर हम लोग आधा करते हैं इस वैकेंसी की, यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,000 प्लस पदों पे जो वैकेंसी रही है, तो 32 दूनी का 64 हो रहे हैं, यानी कि टोटल अभ्यर्थी को, यानी कि 70,000 अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे डीबीपीएसटी के लिए, है ना। 2 गुना या 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाए जाते हैं। तो इनका फिजिकल जो डीबीपीएसटी का होगा बहुत जल्द ही हो जाएगा, भाई लाख नहीं है, आपके 70,000 अभ्यर्थियों को बुलाए जाएंगे। तो बहुत जल्द ही इसकी प्रक्रिया चलेंगी, होमगार्ड के साथ ही चलेंगे। अब यहाँ पे बात करूं साथी कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल का साथी फिजिकल कब होंगे, ये सबके मन में सवाल है कि क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं, अभी से करूं, बाद में करूं, डेट आएगा तब करूंगा। प्यारे साथी आपको पता है, अगर आपने एक झटके भी कमी की ना अपने आप में, एक झटके भी, तो आपके सिलेक्शन से आप वंचित हो जाओगे, लेके जाएगा पड़ोस सिलेक्शन, फिर हाथ नहीं आएगी नौकरी, फिर आप अगले साल की इंतजार करोगे। भाई आज से ही, आज शाम से ही अगर आपके मार्क्स लग रहे हैं कि मुझे सेलेक्ट हो जाना है इसमें, भाई मेरे मार्क्स बन रहे हैं उतने, तो क्या पता भैया कि इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी खेल होता है। आपके नसीब बेहतर हो तो साथी आपके ही साथ आपके नॉर्मलाइजेशन हो जाए बेहतर तरीके से, 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो जाए और आप पास हो जाओ, भाई ऐसा भी तो हो सकता है। तो भाई फिजिकल कोई गलत बात नहीं है, फिजिकल स्टार्ट करोगे तो आपके लिए ही काम करेगा। अरे इस बार नहीं हो सके, अगर आपके कम मार्क्स से लग रहे हैं कि आपके नहीं हो पाएंगे, तो भाई ये फिजिकल आपके भाई अगली वैकेंसी के लिए भी आपको ताकतवर बना के रखेगा,
और आपको सेलेक्ट कराएगा। तो ये समय है भाई कि आप फिजिकल की भी तैयारी करेंगे और अपनी पढ़ाई को भी देखेंगे, है ना, साथ में लेके चलना है, बहुत सारी चीजें बाकी है यदि। उसके बाद साथी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ फिजिकल के लिए साथी, यहाँ पे मैंने बताया है ये 100% ये साथी गारंटी है कि अगर आपके रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट जब आते हैं साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो साथी आप जाके मिला सकते हो, ये एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट आपके डेटा रहेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मेल और फीमेल का, जनरल यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, भाई आप सब सारी कैटेगरी का देखना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे बहुत मेहनत के बाद ये एनालिसिस होता है सब। अब यहाँ पे देखो भैया, अब इसके बीच में अब ये मत सोचना कि नहीं ये जो बता रहा हूं कट ऑफ इतना ही होगा, भाई नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है, 20-20 नंबर बढ़ जाते हैं, तो प्लस और माइनस का भी हेर फेर होता है इसमें, ठीक है। तो साथ ही मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का बनाया है। यहाँ पे जनरल यूआर की अगर मैं बात करूं, पहले जनरल यूआर की, पहले तो साथी टोटल वैकेंसी को देख लेंगे। टोटल वैकेंसी जो आपकी रही है साथी 32,679 साथी पोस्ट रहे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। अब इसमें जनरल यूआर की अगर मेल की बात करूं साथी 125 आपके प्लस और माइनस में रहेंगे, ठीक है। अब प्लस और माइनस का क्या मतलब रहा साथी, ये भी आपको एक्यूरेट बताए जाएंगे, ठीक है। अब यहां पे मैं बात करूं साथी जो बहन है यानी कि जो लड़कियां हैं इनका क्या होगा, 120 और प्लस माइनस इसके रहेंगे, ठीक है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं साथी तो 123 रहेगा, 122 रहेंगे, ठीक है। 122 प्लस और माइनस रहेंगे। लड़कियों के लिए भैया यहाँ पे 115 है, ओबीसी में जो बहन है उनका 115 रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं तो 122 इसमें भी प्लस माइनस में रहेंगे, और यहाँ पे लड़कियों में भी भैया 115 ही रहेंगे, ठीक है। इसका डेटा भी बता दिया जाएगा अभी। और यहाँ पे एससी की बात करूं 113 साथी इसमें आपके मेल में, और फीमेल की बात करूं 105 प्लस और माइनस रहेंगे। अब यहाँ पे 107 भाई आपके एसटी के मेल के रहेंगे, जो बहन है इनका 102 रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्यूरेट डेटा ध्यान देना भैया कि आपको इसको कैसे बनाए गए हैं, इसको कैसे बनाए गए। देखो भैया मैंने क्या बताया कि अभी आपके नॉर्मलाइजेशन के भी इसमें मतलब होते हैं, ठीक है। इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन का भी मतलब होता है। तो अब इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करूं जनरल यूआर की 125 प्लस माइनस मैंने लगाया भाई, तो आपके ये तो ठीक है भैया, अगर आप 100% फिजिकल की तैयारी करना चाहते हो भाई बिना संकोच के कि मुझे फाइनल भी होना है, तो ये आपके लिए सही है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन का भी डर है आपके अंदर, या फिर आपके मार्क्स कटने का भी डर है आपके अंदर, उसके लिए भाई यहाँ पे प्लस और माइनस लगाए गए हैं, ठीक है। प्लस और माइनस उसके लिए लगाए गए हैं। यहाँ पे साथी 125 की बात करूं मैं, अगर आपको डर लग रहा है साथी तो आपके 1 से 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं और 1 से 2 नंबर घट भी सकते हैं। यानी कि साथी इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स काटे पॉइंट में जाते हैं या फिर 1 नंबर काटे जाते हैं। जब रेयर केस होता है तो 1 नंबर यानी कि पॉइंट में नंबर को काटे जाते हैं। तो इस बात को ध्यान देना कि भाई अगर कटेंगे भी तो 5 नहीं 10 नहीं, आपकी कटेंगे तो पॉइंट में, अन्यथा 1 कटेंगे, है ना, पॉइंट में नहीं तो 1 कटेंगे। बाकी 5, 10, 15, 20 ऐसे नहीं कटते, 5, 10, 15, 20 बढ़ जाते हैं लेकिन कटते नहीं ऐसे। अब यहां पे बात करूं मैं 120 प्लस माइनस की, 120 प्लस माइनस की बात करूं मैं, तो यहाँ पे 120 प्लस माइनस देखो भाई जो बहनें हैं उनके अंदर भाई एक ही डर रहता है कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। पिछले साल आपके 100 पे ही फाइनल गए थे आपके साथ, यहाँ पे 105 या फिर 107 पे भाई इनका फाइनल गया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं लड़कियों के लिए ओबीसी का 100 पे फाइनल गया था। अगली बार भाई 60,000 प्लस जो पद थे इसमें आपके 100 पे फाइनल जो बहन है उनको लिया गया था। तो भाई इस बार 115 है, तो किसी भी हाल में जाना है, वैकेंसी आधी है। जो आपके नकारात्मक अंक साथी जो काटे जाते हैं वो खत्म हो चुका है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इसमें, और जो जिसको मन किया वो तुक्का लगाया है, अर्थात एक भी क्वेश्चन किसी ने छोड़ के नहीं आया है। तो ये थोड़ा आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगा, यही थोड़ा आपके मार्क्स को बढ़ाएगा।
आएगा। तो ये ध्यान दे भाई कि आपके नकारात्मक अंक वाले सिस्टम हट चुके हैं। नॉर्मलाइजेशन के भी अब देख रहे हो भैया, शिफ्ट हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है, वो भी लेके चलना है इसमें। तो बाकी ये जो चीजें है ना, आपको एकदम 100% ये काम करेंगे, ठीक है, ये 100% काम करेंगे। ओबीसी की बात करूं, मेल में 122 जाएंगे, यहां पे लड़कियों के लिए यानी कि बहने के लिए जो 115 जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की भी बात करूं तो इनका और ओबीसी का सेम ही जाएंगे, 122 ही और 115 ही जाएंगे। कभी कभार ओबीसी ज्यादा हो जाता है, कभी कभार ईडब्ल्यूएस ज्यादा हो जाता है। इस बार के जनरल यूआर से ज्यादा डेटा ओबीसी में आए हैं, मेल और फीमेल में। तो भाई बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ओबीसी के उठ के जनरल यूआर में चले जाएंगे, है ना। आधे से अधिक अभ्यर्थी जनरल यूआर में भी चले जाएंगे। जो सीटें खाली होंगी भाई, अगर बाय द वे इससे भी ज्यादा, अगर जनरल यूआर की बात करूं मैं, जनरल यूआर की बात करूं मैं, अगर ये बाय द वे अगर कोई व्यक्ति 50 लेके आता है, कोई व्यक्ति 50 जनरल यूआर का है लेके आता है, पूरा डेटा इसका इतने पे ही है। अगर ओबीसी का कोई व्यक्ति रहा, ओबीसी का कोई व्यक्ति रहा भाई, तो वो अगर आपके 52 लेके आता है, वो अगर आपके 52 लेके आता है, तो वो आपके जनरल यूआर के सीट पे बैठ जाएगा। किस पे बैठेगा भैया? जनरल और यूआर के सीट पे वो बैठ जाएगा। तो ऐसे साथ ही अगर सीटें, अगर ये हाल रहा ना इसमें, तो ओबीसी के आधे अभ्यर्थी उठ के जनरल यूआर में काउंट हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? आप खुद बताओ भाई, आप खुद बताओ। ठीक है भैया, अगर हम ओबीसी एसएससी की बात करूं मैं, एसएससी का 113 दिया है भाई, और यहां पे लड़कियों के लिए भैया 105। ठीक है, इतना अगर आपके पास मार्क्स बन रहा है तो फाइनल के लिए आप तैयार रहो भाई। अपने मेडिकल और फिजिकल की तैयारी करो, बढ़िया तरीके से खाओ पियो, मस्त रहो, लेकिन आपको रनिंग लगाने होंगे भाई 25 मिनट में आपको। ठीक है, लड़के भैया तो शेर है, वो तो किसी भी हाल में निकाल देंगे। लड़कियों का थोड़ा समस्या होता है, तो वो भाई फिजिकल की तैयारी करे। फिजिकल में थोड़ा सा लड़कियों को दिक्कत होती है। यहाँ पे एसटी की अगर मैं बात करूं तो 107 से लेके आपके 102 के बीच में है ना। लड़के भैया मेल में 107 रहेंगे, लड़कियों में 102। एक्यूरेट ये डेटा रहा आपके लिए। ठीक है प्यारे साथी, आपको रिजल्ट का भी डेटा बता दिया गया है, कब तक आपके रिजल्ट आएंगे। प्यारे साथी, आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्यारे साथी, आपकी सेहत सही रहेंगे तो आप फिजिकल बहुत आराम से निकाल देंगे, और भाई अपनी जो सफलता है, सफलता को पा जाएंगे। अर्थात साथी, जो फिजिकल की तैयारी नहीं करेगा और अपने सेहत का ध्यान नहीं रखेगा भी, वो फिजिकल भी नहीं पास कर पाएगा, और बाकी उसके अंदर नकारात्मक अंक ही भरे रहेंगे। ठीक है, तो भाई ये सब सारी चीजें अपने माइंड से निकाल देना, और भाई एकदम फ्रेश मुझे सिलेक्शन लेना है, बस इतना ही सोचना है, निगेटिव चीजें नहीं सोची जाती है। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।